दहशतगर्द क्या चाहते हैं? तरक्की का रास्ता रोकना चाहते हैं। ये जो एजिटेशन करने वाले हैं, इनका एजेंडा क्या है? वो भी पाकिस्तान की तरक्की का रास्ता नहीं रोकना चाहते। दहशतगर्द और धरने वाले बराबर। मुल्क तरक्की करता है तो वार करने वाले रुकावट डालने के लिए तैयार हो जाते हैं। वजीर आजम का खिताब, सक्खर मुल्तान मोटरवे सेक्शन का संगे बुनियाद रख दिया। सीधा सवाल ये है कि मियां साहब इसका जवाब दे दें कि पैसा आपने जायज तरीके से बाहर भेजा, क्या ये मनी लॉन्ड्रिंग थी या नहीं थी, या टैक्स दिया हुआ पैसा था? क्योंकि याद रखिए आप प्राइम मिनिस्टर, कभी कह रहे हैं कि जी डेवलपमेंट रोक दी धरने वालों ने, इसका क्या ताल्लुक है पैनामा पेपर से? मियां साहब बात न घुमाएं, पैसे बाहर भेजने का जरिया बताएं। इमरान खान का जवाबी सवाल, धरने का पनामा पेपर से कोई ताल्लुक नहीं। कप्तान का बयान, फजल रहमान और अकरम दुरानी पर भी तंज। आप तो उल इस्लाम के आलिम हैं, आप तो जाके खड़े हो गए हैं करप्शन बचाओ तहरीक में। दुरानी साहब बनू के मौला जाट के ईंट की ईंट बचा देंगे यहाँ आके। बिस्मिल्लाह आए और दुरानी साहब अकेले आए, मैं भी अकेला आपका यहाँ इंतजार करूंगा। जदीद दौर में भी इदारे गुंडों के सामने बेबस। पीटीआई के लाहौर जलसे में खवातीन से बदसलूकी करने वाले शरपसंद अब तक आजाद। तहरीक इंसाफ की क़यादत तस्वीर देखकर मुल्ज़मान को पहचानने में नाकाम। नादरा भी शनाख्त ना कर सकी। बुराई का पर्दा चाक करने पर सियासी जमात का टोला दुनिया न्यूज के खिलाफ मुहिम चलाने लगा। पीटीआई पेशावर में जलसे की तैयारियां करने लगी। लाहौर वाक़े के बाद खातीन तज़ब्ज़ुब का शिकार। डीजे बट भी म्यूजिक का तड़का लगाने के लिए बेकरार। नैब बलूचिस्तान का सूबाई सेक्रेटरी खजाना मुश्ताक रईसानी के घर पर छापा। 63 करोड़ रुपए और अहम दस्तावेजात बरामद। अरबों रुपए की करप्शन के इल्जाम में गिरफ्तारी। 500 अफराद की गैर कानूनी भर्तियां करके करोड़ों रुपए बटोरने का इल्जाम। लाहौर की एहतसाब अदालत ने साबिक एमडी पेप को ताहिर बशारत चीमा को 14 रोजा रिमांड पर नैब के हवाले कर दिया। वजारत पेट्रोलियम में 462 अरब रुपए की करप्शन का इल्जाम। नैब कोर्ट ने डॉक्टर आसिम समेत 4 मुल्जमों पर फर्द जुर्म आयद कर दी। मुल्जमान का इल्जामात तस्लीम करने से इनकार। लिया में जहरीली मिठाई खाने से हलाकतें। वजीर आला इंस्पेक्शन टीम ने रिपोर्ट दे दी। डीसीओ लिया जिम्मेदार करार, ओएसडी बना दिया गया। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल का मेडिकल सुपरिटेंडेंट मुअत्तल। खूनख्वार चूहों के पेशावर में अवाम पर वार। एक माह में 515 अफराद को काट लिया। जिला हुकूमत ने चूहा मार टीमें बना दी। निजी कंपनी ने 7500 चूहे ठिकाने लगा दिए। डेरा इस्माइल खान में कत्ल किए गए 2 वुकला समेत 4 अफराद सुपुर्द खाक। सीसीटीवी फुटेज सामने आने के बावजूद पुलिस कातिलों का सुराग लगाने में नाकाम। डस्का में नौजवान से मंशियात बरामद करने का मुकदमा। वरसा मुश्तइल हो गए। डीपीओ ऑफिस के बाहर एहतजाज। पुलिस का तशद्दुद, 20 गिरफ्तार। लाहौर में पाक फौज की जिस्मानी और हरबी मुकाबलों की तकरीब में आर्मी चीफ की शिरकत। शुरका में इनामात तकसीम किए। जनरल राहील शरीफ कहते हैं सिपाही की जिस्मानी तरबियत अहमियत रखती है। पंजाब के थाने और बख्शी खाने मंशियात के अड्डे बन गए। अमला कैदियों के जरिए माल जेलों तक पहुंचाने लगा। चंद रोज में 81 कैदी मुलविस निकले। आईजी जेल का भी इजहार अफसोस। जब कोर्ट से वापस आते हैं, अब वहाँ पे इनकी तलाशी का कोई ऐसा कोई बंदोबस्त नहीं होता। तो इस तरीके से जो ये नशई हैं वो कोई ना कोई उन्होंने अपना जहाँ भी उनको मौका मिलेगा उन्होंने कोई ना कोई इस तरह की हरकत करनी है। सिंध में पानी का मसला हल न हुआ तो फसादात होंगे। मुत्तहिदा रहनुमा ख्वाजा इजहारुल हसन कहते हैं सूबे में एक नहीं कई वज़राए आला हैं। खुर्शीद शाह करप्शन पर कायम अली शाह से जवाब कब मांगेंगे?
सिंध में रेवड़ियां बंटने लगी। रेती बजरी के ट्रक का दाम 60 रुपए मुकर्रर, मार्केट में कीमत 14,000। खुश हो गया ठेकेदार। सो गई सरकार, कराची में डेयरी फार्मर्स खुद मुख्तार। दूध की कीमत में 4 रुपए लीटर मनमाना इजाफा, दाम 84 रुपए हो गए। हम तो भाई जो लेना पड़ेगा, मजबूरी लेना पड़ेगा। हम क्या लड़ेंगे बताएं। बड़े वाले जो है ना, वो उनके ऊपर ज्यादा आती है जिम्मेदारी, उसको अगर ये महंगा। नैयर बुखारी और उनके बेटे की जमानत कबल गिरफ्तारी मंजूर। साबिक चेयरमैन सेनेट कहते हैं जो एहलकार उन्हें नहीं पहचान सका वो किसी और को क्या पहचानेगा। अब यार मैंने आपको कुछ नहीं कहा, मैंने आपको कुछ नहीं कहा, ठीक है ना। आप जितना मैंने आपको अभी यार कुछ नहीं कहा, अभी यार मैंने आपको एक चपेट खाई तो बन गया भाई। गुजरावाला के अस्पताल में छेड़खानी पर लेडी सिक्योरिटी गार्ड ने नौजवान की तबीयत ठीक कर दी। कराची में सीटीडी का छापा, गिरफ्तार 2 मुल्जमान ने नागन चरंगी पर सिटी वार्डन की गाड़ी पर फायरिंग का एतराफ कर लिया। जामिया कराची में 2 तलबा तंजीमों की लड़ाई, रेंजर्स ने 3 कारकुनों को हिरासत में ले लिया। एबटाबाद में लड़की को जिंदा जलाने के खिलाफ कौमी असम्बली में तवज्जो दिलाओ नोटिस जमा, वजीर कानून ईमान में आकर वजाहत करें, पीपल्स पार्टी का मुतालबा। पंजाब में आवाम के लिए खुशखबरी, रमजान बाजार में 20 किलो आटे का थैला बाजार से 145 रुपए सस्ता मिलेगा। चीनी और मुर्गी भी 10 रुपए कम पर दस्तयाब होगी। वजीर आला ने पैकेज की मंजूरी दे दी। कराची में शदीद गर्मी, लोग घरों में महसूर, दिन भर बाजारों में सन्नाटा, कारोबारी सरगर्मियां मांद पड़ गईं। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बादाम वाली सरदाई की फरोख्त। जनूबी अफ्रीका के मिकी आर्थर कौमी क्रिकेट टीम के हेड कोच मुकर्रर, दौरा इंग्लैंड से पहले जिम्मेदारियां संभालने पर तैयार। कराची के असगर अली शाह स्टेडियम में चैरिटी मैच से पहले पिच पर मोटरसाइकिल के करतब, मुंतजिम शाहिद अफरीदी क्रिकेट कवानीन की खिलाफवर्जी पर खामोश। कप्तानी की ख्वाहिश नहीं, मुल्क के लिए ये काम भी करना पड़ा तो करूंगा, सेल्फ सीकिंग का बयान। कहते हैं डिसिप्लिन पर नोटिस नहीं मिला, अब्दुल कादिर बड़े हैं इसलिए कुछ नहीं कहेंगे। पाक भारत पहलवानों का सज गया मैदान, कबड्डी के एशियन चैंपियन बनने की जंग, पाकिस्तानी खिलाड़ी फतह के लिए पुरुमीद। खबर यह है कि सेक्रेटरी खजाना बलूचिस्तान के घर से खजाना बरामद हुआ है। GOR में रहायशगाह पर नैब का छापा है। मुश्ताक रईसानी का ये घर है, सेक्रेटरी खजाना है और 63 करोड़ रुपए की नकदी मिली है। इतने नोट हैं कि इन्हें गिनना मुश्किल हुआ है, तभी तो नैब ने गिनती के लिए 3 मशीनें मंगवाई हैं। इसी बारे में बात करते हैं। दुनिया न्यूज कोयटा के ब्यूरो चीफ इरफान सईद हमारे साथ मौजूद हैं। इरफान, इतना माल कहां से आया? जी बिल्कुल, सेक्रेटरी ख़जाना उन्होंने तकरीबन जो बलूचिस्तान का ऐसा लगता है कि ख़जाना अपने घर में छुपा रखा था और आज नैब ने सुबह से ही जो कार्रवाई शुरू की है उसमें ये पता चला कि जी सेक्रेटरी जो फाइनेंस है मुश्ताक रईसानी, उनको हिरासत में ले लिया गया। सुबह 6 बजे उनके घर पे आज रेड किया गया नैब की जानिब से और इस रेड के दौरान यहाँ पर जो एक टीम डिप्लाई की गई हो वो घर की तलाशी लेती रही और घर के मुख्तलिफ बैग जो है अलमारियाँ, वहाँ से ये तकरीबन कोई 63 करोड़ रुपए की जो करेंसी है, जिसमें गैर मुल्की करेंसी तकरीबन 20 करोड़ के डॉलर जो है वो गैर मुल्की करेंसी बरामद हुई, जबकि 4 करोड़ मालियत का सोना बरामद हुआ है। इसके अलावा प्राइस बॉन्ड है और इसके अलावा दीगर दस्तावेजात जो इस वक्त नैब ने अपनी हिरासत में ले लिए और उन्हें बहुत इस शुक्रिया वक्त आपका इरफान सईद। वजीर आजम के हवाले से आपको बताएं, कहते हैं कि दहशतगर्दों और धरने वालों में कोई फर्क नहीं, दोनों ही मुल्क की तरक्की नहीं चाहते। आपको बताएं कि वजीर आजम ने आज फिर गरजदार खिताब किया और कहा कि हम खुर्शीद शाह के इलाके में काम करवा रहे हैं और वो हमसे इस्तीफा मांग रहे हैं। हुआ कुछ यूं कि वजीर आजम ने सखर मुल्तान मोटरवे सेक्शन का सग बुनियाद रखा और ऐसे मौके पे एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट दी। कहते हैं दहशतगर्दों और धरने देने वालों में कोई फर्क नहीं। मुझे मेरे दोस्त खुर्शीद शाह साहब की याद आ रही है। खुर्शीद शाह साहब को मैं इतना कहता हूँ कि मेरे दोस्त,
हम तुम्हारे इलाके में पुल बना रहे हैं, तुम हमारे इस्तीफे का मुतालबा कर रहे हो। वजीर आजम नवाज शरीफ सक्खर मुल्तान मोटरवे सेक्शन का संगे बुनियाद रखने के लिए अपोजिशन लीडर के इलाके में पहुंचे तो उन्हें खुर्शीद शाह की याद सताने लगी। अपने खिताब के दौरान वजीर आजम मुखालिफिन पर खूब गरजे और मुखालिफिन पर ताबड़तोड़ लफ्जी गोलाबारी की। उन्होंने कहा, दहशतगर्दों और सड़कों चौराहों पर बैठने वालों में क्या फर्क है? दोनों मुल्क में अमन और तरक्की का रास्ता रोकना चाहते हैं। दहशतगर्द क्या चाहते हैं? तरक्की का रास्ता रोकना चाहते हैं, अवाम की खुशहाली का रास्ता रोकना चाहते हैं, वो अमन व अमान का मसला पैदा करना चाहते हैं पाकिस्तान में। लेकिन जो सड़कों और जो चौराहों को रोकने वाले हैं वो क्या कर रहे हैं? वो भी क्या पाकिस्तान का अमन व अमान खराब नहीं करना चाहते? वो भी पाकिस्तान की तरक्की का रास्ता नहीं रोकना चाहते। उन्होंने कहा, मनफी सियासत करने वालों ने कौम का 1.5 साल जाया किया। पाकिस्तान जब तरक्की करता है, वार करने वाले तैयार रहते हैं। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जो है, ये धरनों की वजह से लेट हुआ। कितनी तकलीफ होती है सोचते हुए कि हमने 1.5 साल इसमें जाया किया, जाया करवाया उन्होंने हुकूमत का। इससे पहले वजीर आजम ने मोटरवे सेक्शन का संगे बुनियाद भी रखा। इमरान खान ने जवाबन सवाल कर दिए। कहते हैं कि वजीर आजम बात ना घुमाए, पैसे बाहर कैसे भेजे ये बताएं। उन्होंने ये भी कहा है कि हुकूमत अदालती कमीशन के मामले को तूल देना चाहती है और इसके साथ साथ कप्तान ने अकरम दुर्रानी मौला जट करार दे दिए और फजल रहमान को हॉलीवुड का किरदार बना दिया। मियां साहब की टैक्टिक्स क्या है? ये लंबा खींचेंगे, जमीरों के सुदागर बनेंगे, ऑपोजिशन को खरीदने की कोशिश करेंगे। कप्तान के हुकूमत पर ताबड़तोड़ हमले जारी। वजीर आजम और फजल रहमान हॉलीवुड के किरदार करार। डार्क ग्लासेस पहन के 3 शक्लें मुझे नजर आ रही थी। मुझे एक फिल्म नाम उसका था ब्लूज ब्रदर्स, उसमें भी डार्क ग्लासेस पहन के खौफनाक किस्म के चेहरे नजर आ रहे थे, बड़ी खौफनाक बातें कर रहे थे। इमरान खान ने कहा कि हुकूमत और उसके इत्तेहादी करप्शन बचाओ मुहिम चला रहे हैं। कहते हैं अकरम दुरानी मौला जट हैं तो मौलाना फजल रहमान करप्शन का हिस्सा हैं। मौलाना साहब से मैं ये पूछता हूँ कि आप करप्शन बचाओ तहरीक में कैसे चले गए हैं? आप तो इस्लाम के आलिम हैं। दुरानी साहब बनू के मौला जट के ईंट की ईंट बचा देंगे यहाँ आके। बिस्मिल्लाह आए और दुरानी साहब अकेले आए, मैं भी अकेला आपका यहाँ इंतजार करूँगा आपकी। चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने कहा कि वजीर आजम बताएं कि क्या उन्होंने पैसा जायज तरीके से बाहर भेजा और क्या इस पैसे पर टैक्स दिया। कैमरामैन उस्मान एजाज के साथ आबिद मलिक, दुनिया न्यूज, इस्लामाबाद। दुनिया न्यूज में खबरें और भी होंगी इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। भी मुल्जिम ताहाल आजाद है। दुनिया न्यूज ने बराई का पर्दा चाक करने की रवायत तो बरकरार रखी। सोशल मीडिया पर सियासी जमात का टोला चढ़ दौड़ा, दुनिया न्यूज के खिलाफ ही मुहिम चलाने लगा। पीटीआई के जलसे में खवातीन को हरासा करने का वाकया दुनिया न्यूज अवाम के सामने लाया। एक सियासी जमात के सियासी टोले को एक आंख न भाया। यही वजह है उस टोले ने समाजी मीडिया पर दुनिया न्यूज के खिलाफ जहर उगलना शुरू कर दिया है। सियासी टोला फेसबुक और ट्विटर पर प्रोपेगेंडे में मसरूफ है। हकाइक अवाम के सामने लाना तो दुनिया न्यूज की हमेशा रिवायत रही है। दुनिया न्यूज ने मौशरती बुराइयों से पर्दा उठाया है और हमेशा मनफी अनासिर को आईना दिखाया है। शरपसंदों को बेनकाब करने के लिए दुनिया न्यूज ने अवाम से मदद मांगी ताकि उन्हें करार वाकई सजा दी जा सके। लेकिन न जाने क्यों दुनिया न्यूज की ये कोशिश एक सियासी टोले को नागवार गुजरी है। सवाल ये उठता है कि पीटीआई के जलसे में खवातीन से बदतमीजी करने की खबर पर सियासी टोला इस कदर नाला क्यों है। खवातीन से बदतमीजी की खबर फुटेज के साथ तमाम चैनल्स पर नशर हुई, लेकिन सियासी टोले की तनकीद का निशाना सिर्फ दुनिया न्यूज ही क्यों? क्या दाल में कुछ काला है या पूरी की पूरी दाल काली है? और अब मुख्तलिफ शहरों की अहम खबरें।
गुजरांवाला डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स अस्पताल में नौजवान को खातून सिक्योरिटी गार्ड से छेड़छाड़ महंगी पड़ गई। थप्पड़ों की बारिश ने इश्क का भूत उतारा, साथ ही बहन भाई का रिश्ता भी याद दिला दिया। सियालकोट में पुलिस नौजवान पर मुकदमे के खिलाफ एहतजाज करते अफराद पर टूट पड़ी। खातून को भी तशद्दुद का निशाना बनाया, 20 मुजाहिरीन गिरफ्तार कर लिए गए। लाहौर में पसंद की शादी करने वाला नौजवान बीवी की बाजियाबी की दरखास्त खारिज होने पर वकला से झगड़ पड़ा। गालियां देने पर वकला ने पिटाई कर दी। फैसलाबाद में शहरियों ने डाकू को धर लिया, खूब दुर्गत बनाने के बाद पुलिस के हवाले कर दिया गया। हैदराबाद में मुलाजमत से बरतरफ शख्स एहतजाजन खुद सोजी के लिए पेट्रोल की बोतल लेकर दरख्त पर चढ़ गया। पुलिस और फायर ब्रिगेड एहलकारों ने मिन्नत समाजत करके उतारा। डेरा इस्माइल खान में गुज़श्ता रात 2 वकला की टारगेट किलिंग, दुनिया न्यूज ने कत्ल की CCTV फुटेज हासिल कर ली। पेशावर में चूहों ने शहरियों पर हमले तेज कर दिए, मुतासरा अफराद की तादाद 515 हो गई। जिला हुकूमत ने नई चूहा मार टीमें बना दी। कमिश्नर कराची देखते रह गए, डेयरी फार्मर्स ने दूध 4 रुपए लीटर महंगा कर दिया। 1 लीटर दूध 84 रुपए में बिकने लगा। किला अब्दुल्ला में नादरा के अमले ने कमाल कर दिया, तहकीकात में 90,000 गैर मुल्कियों को कौमी शनाख्ती कार्ड जारी करने का इंकशाफ। खबर की दुनिया में अभी वक्त हो गया एक ब्रेक का, अब हमारे साथ रहिएगा।